नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं उन सभी पर आधारित हम ये वीडियो लेकर आए हैं और हमने कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए हुए जो पिछले 10 सालों की परीक्षा में आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ हमने वीडियो के माध्यम से सोल्व किया है और हर एक रूल्स को डीपली बताया है ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाए। आप वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए और हर एक रूल्स को अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स डायरेक्ट से समय 100% आए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके मार्क्स, यदि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मार्क्स है पूरे 100 के 100% आएंगे। एक भी मार्क्स नहीं कटेगा यदि आप फॉलो करते हैं। तब वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी रूल्स ना छूट पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ही सैड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। अब ये है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में सैड, ठीक है। ये लेटेस्ट का वाक्य है, तो इसमें लेटेस्ट वाला जो वाक्य होता है इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब सैड है या सैड टू, ये सजेस्टेड में बदलेगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड, फिर कॉमन वेटेड कॉमा को लगा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट लेटेस्ट को रिमूव कीजिए, इसके स्थान पर तो दे शुड लिखिए या वी शुड लिखिए। तो क्या लिख देंगे, वी शुड, फिर स्टॉप हियर का हो जाएगा देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डीएस, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया आपका ये, राम सैड टू रोहन प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी। अब ये जो दिया हुआ है इसमें यहाँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ प्लीज आया हुआ है, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कहीं बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। राम रिक्वेस्टेड रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाइए और प्लीज जो शब्द है यह भी हटाइए। इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। फिर लैंड, आगे मी को रिपोर्टिंग जो वर्ब सैड टू है, सैड टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ये बदलेंगे हम इसके सब्जेक्ट के अनुसार। मी को राम के अनुसार क्या आ जाएगा, हिम। फिर योर को रोहन के अनुसार हिज और बाद में डिक्शनरी। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका, शी सैड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है ये सेंस के अनुसार सैड को चेंज करते हैं, ठीक है। विद द सोरो भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सोरो, एक्सक्लेमेटरी जॉय, ये भी आपको जो है सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है उसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड, कहीं बदलेंगे एक्सक्लेम्ड। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। फिर ये है ना, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इसे क्या कहेंगे, द रेन, आगे इज को बदलेंगे वॉज में और हाउ को बदल देंगे वेरी और फिर बाद में लिखेंगे ब्यूटीफुल। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका, ही सैड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब यहाँ जो है ऐसा जो वाक्य आ जाए, अगर इस टाइप का कोई भी वाक्य आ जाए, ही सैड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग फिर हाउ आर यू, तो यहाँ क्या होगा, ही सैड टू में बदलेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में विस्ड, ही विस्ड हिज फ्रेंड, आगे कॉमन वेटेड कॉमा रिमूव कीजिए और गुड मॉर्निंग लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट जो है ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स हटा देंगे, फिर इसे एंड से जोड़ेंगे। एंड से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो है, उस ही सब्जेक्ट, उसने अपने मित्र से पूछा, इसलिए एक ही तो है जिससे पूछ रहा है, तो इसलिए एंड से जोड़ा, एंड। फिर नेक्स्ट वाक्य हमारा है टैग, ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का है, तो इसलिए कहीं बदलेंगे से आस्क्ड। फिर हिम फ्रेंड के अनुसार, फिर हाउ यू को फ्रेंड के अनुसार ही और बाद में आ जाएगा वोज। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है, ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। रिपोर्टिंग जो वर्ब सैड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ही सैड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ
ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी, इसे ही के अनुसार बदलेंगे। कहते हैं ना कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड पार्ट में जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लेकिन यहाँ ही के अनुसार तो आना चाहिए था ही, लेकिन यहाँ दे क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो है जब ये प्लूरल है तो यहाँ ही केवल अपने स्वयं के लिए नहीं कह रहा है, वे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है यहाँ दे। फिर क्या का हो जाएगा कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस का हो जाएगा डैट लाइव। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टीचर सैड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर। अब ये वाक्य आ गया। अब ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी अध्यापक ने बच्चों को सलाह दी, यहाँ यानी एडवाइस सलाह। द टीचर सैड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड। एडवाइज्ड में भी सेंस के अनुसार बदलना है, एडवाइज्ड है या सजेस्टेड है या फॉरबेड है, ठीक है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है फॉरमेड में भी बदल सकते हैं हम इसे। द टीचर सैड टू के बदल देंगे एडवाइज्ड। द चिल्ड्रन कॉमन वेटेड कोमा को हटाइए, डू नोट वाला अगर वाक्य इस टाइप से आ जाए तो डू को हटाइए, फिर पहले स्टार्टिंग में नोट का प्रयोग करेंगे, इसमें कंजक्शन डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट, फिर टू, फिर इसके बाद में क्वारल विद, योर को चिल्ड्रन के अनुसार देयर बहुवचन हो जाएगा, देयर सिस्टर्स। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच का द टीचर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी कंडीशन में जब रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग पार्ट, अब यहाँ देखिए ये रिपोर्टिंग पार्ट है हमारा, ये इसकी वर्ब होगी, ये इसमें सब्जेक्ट होगा, ये रिपोर्टेड पार्ट है यानी रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई भी ऐतिहासिक घटना दी हुई हो, ठीक है, तो वे कभी चेंज नहीं होती हैं। तो ये आप ध्यान रखना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या आ जाएगा द टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट यू वांट टू मेक फॉर, बात सत्य है, ये भी चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते अगर इस टाइप से आ जाए तो ये भी बात सत्य है, इसलिए चेंज नहीं होगा, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका ही सैड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ये भी बात सत्य है, ये तो बात सत्य है, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर तो सभी पे शासन करते हैं ना, सभी चीज़ों में, तो ये बात तो सत्य है। तो जो बात सत्य होती है उनका जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस नहीं बदलता है। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालकर डैट का प्रयोग करेंगे, डैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा सब हटा करके या क्वेश्चन मार्क्स जो भी है वो सब हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे आप। नेक्स्ट आपका वाक्य है द ओल्ड मैन सैड टू द बॉय डो नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। ये भी सेम इंपरेटिव सेंटेंस का है, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे द ओल्ड मैन, अब यहाँ पे डू नॉट आया है इंपरेटिव सेंटेंस में, या तो सैड टू को फॉरबेड में बदल दीजिए, फॉरबेड मैंने मना किया, ठीक है, या फिर आस्क्ड, आस्क्ड भी बदल सकते हैं आप, आस्क्ड द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डू नॉट, डू को हटाइए, फिर नोट स्टार्टिंग में लिखेंगे आप अगर इस टाइप का वाक्य आ जाता है, ठीक है, डू नोट वाला नोट, फिर टू डिस्टर्ब, मी को ओल्ड मैन के अनुसार हिम आ जाएगा, वाइल आगे आई को ओल्ड मैन के अनुसार ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, ये भी सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ही हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा वॉज वर्किंग, या तो ऐसे बदल दीजिए या फिर आप ये भी ऐसे बदल सकते हैं द ओल्ड मैन सैड टू को फॉरबेड में बदल देंगे, मना किया, द बॉय, फिर फॉरबेड जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जो है टू से जोड़ देंगे, टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वॉज वर्किंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली। द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली। अब इसमें हमने कहा था कि जो हम अगर मान लिया हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट इंटरोगेटिव है WH टाइप का, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ना तो कंजक्शन हम डैट का प्रयोग करेंगे, ना ही इंफिनिटिव हम टू का प्रयोग करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसी से हम जो है वाक्यों को जोड़ेंगे,
इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर टेंस का में परिवर्तन करेंगे नियम के अनुसार, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है हमारी वो आस्क्ड में बदली जाती है, कहीं में आस्क्ड में। तो जैसे यहाँ दिया है हमारा द प्रिंसिपल सेड टू, क्या हो जाएगा आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन वर्ड वाई था ना, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा डॉट, वाई से स्टार्ट कीजिए वाई। फिर ये जो दिया हुआ है इसमें आपका यहाँ पे दे किसके अनुसार, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। दे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है वो पास्ट फैक्ट टेंस में बदल देंगे। दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लास रेगुलरली, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है द कैप्टन सैड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। अगर ऐसी कंडीशन में या ब्रावो वाला टाइप का कोई भी वाक्य आ जाए, आपको ध्यान रखना है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है या ठीक है या सैड टू है, तो उसे हटा करके उसके स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच में द कैप्टन सैड टू के स्थान पर क्या रहेगा प्रेज्ड। फिर यू जो है इसके स्थान पे आकर लिख देंगे यहाँ पे मी सेइंग दैट, प्रेज्ड मी सेइंग दैट, ये आ गया। फिर इसके बाद में आ गया यू को, देखिए यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जब यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे मी मान लेंगे सिंगुलर में, ठीक है। मी द कैप्टन प्रेज्ड मी सेइंग दैट आई, फिर यू हैव को क्या हो जाएगा हैड परफॉर्म्ड वेल, या तो आप ऐसे बदल दीजिए, या इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या क्या हो जाएगा द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स, क्योंकि कैप्टन किसे कह रहे हैं खिलाड़ी से तो कह रहे हैं ना, ठीक है। द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट, क्या कहेंगे सेइंग दैट, फिर आगे क्या करेंगे प्लेयर्स प्लूरल है तो क्या जाएगा दे हैड परफॉर्म्ड वेल, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य आपका ही सैड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। अब यहाँ देखिए ये हमारा टैग टाइप का वाक्य है, यानी इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछने वाला। तो हम यहाँ क्या कहेंगे इसके, यहाँ का ना ही, ये आपको ध्यान रखना ये कैपिटल लेटर में, तो यहाँ ये भी कैपिटल लेटर में ही है, ठीक है ही। अब हम इसे क्या कहेंगे आस्क्ड द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर। अब यहाँ जो सर आया हुआ है हम इसे जो है और सामान्य पूरे रेस्पेक्टफुली भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर ये भी कह सकते हैं। लेकिन और आप अगर ऐसा भी कर रहे हैं ही आस्क्ड द टीचर, और नेक्स्ट क्या है यहाँ हमारा जो वाक्य, अगर वाक्य हमारा ये ध्यान रखना आप, अगर वाक्य हमारा टैग टाइप का यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो ऐसी कंडीशन में कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो है हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ का प्रयोग तो वहाँ होता है जब वाक्य में चयन न हो, यानी सिलेक्शन का भाव न हो, ठीक है। अगर सिलेक्शन का भाव है तो वहाँ वेदर का प्रयोग होता है वेदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेदर। आगे यू को किसके अनुसार टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा ही के साथ विल क्या हो जाएगा वुड नॉट टीच। मी को किसके अनुसार ही के अनुसार, ही के अनुसार क्या हो जाएगा हिम। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस है द टेलर सैड टू द कस्टमर, आसान है, सैड टू कहीं बदल देंगे आस्क्ड में, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कहीं का प्रयोग करेंगे इफ का प्रयोग करेंगे, इफ का। फिर आगे इफ के बाद यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे कस्टमर के अनुसार, क्या हो जाएगा ही के साथ फिर वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ, आगे योर को ही के अनुसार हिज आ जाएगा शूट, और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। और नेक्स्ट भी वाक्य अभी आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस, नेक्स्ट यानी आगे उसने और भी पूछा तो एंड से वाक्य को जोड़ेंगे, एंड आर से आया तो इफ ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्रावो योर गेम वॉज एक्सीलेंट। ये रूल्स मैंने आपको पहले बता दिया है, इस टाइप का वाक्य आया हुआ है। ऑल द बॉयज अपलॉडेड मी सेइंग दैट, ब्रावो आया ना तो क्या कहेंगे ऑल द बॉयज, आगे क्राइड आउट को कहीं बोलेंगे अपलॉडेड मी सेइंग दैट, ठीक है। फिर आगे आ गया योर को जो हमने चेंज किया ना मी के अनुसार क्या आ जाए माई गेम वॉज एक्सीलेंट।
नेक्स्ट है ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। सिंपल सी बात है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या क्या शो हो रहा है, इसमें एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, उसने कहा शांत रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो या मेरी बातों को सुनो। ठीक है, तो उसने किससे कहा, ऑडियंस से ही तो कहा ना, श्रोताओं से तो कहा ना, तो इसलिए क्या यह कहा है उसने, या फिर उसने क्या एडवाइस सलाह भी दी हुई, तो ही एडवाइज ऑडियंस, ही एडवाइज द ऑडियंस टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ये आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द एडवोकेट सैड अलास हिज गुरु इज डैड। अगर अलास आ जाए तो इस रिपोर्टिंग ऑफ सैड या सैड टू हटाकर इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे, कहीं में एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ये दुख का भाव प्रकट करता है। फिर दैट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज गुरु वॉज डैड हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सैड, ये हो गया आपका ही सैड ओह वॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर इस टाइम का आज वाक्य है ओह, तो ओ से होता है खुशी, यहाँ पे क्योंकि कहा ना ओह अरे, आश्चर्य का भाव तो प्रकट है, ये तो आश्चर्य तो है नहीं, लेकिन यहाँ क्या ही सैड, उसने कहा ओह अरे, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा अवसर, तो इसका मतलब यहाँ क्या खुशी हो रही है ऐसे, तो क्या होगा ही सैड को हटाकर क्या यूज करेंगे हम, एक्सक्लेम विद जॉय दैट। जो ये हमारे ये वर्ड है, इन्हें भी हटाइए, ओ अलास इन सब को हटा देते हैं अगर ये आपके डायरेक्ट स्पीच में आ जाए। कॉमन वर्ड को हटाइए, डैट का प्रयोग आएगा। फिर इसमें कोई हमारा क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है, तो इट से वाक्य बनाना है, इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी, इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक। तो क्या होगा, ही सैड को कहीं बदल देंगे हम विस्ड में, ही विस्ड दैट हिज फादर, क्योंकि हिज हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज फादर, मे का क्या हो जाएगा माइट, लिव लॉन्ग और बाद में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमन इन्वर्टेड कोमा सब हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्य आई सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब। आगे ये लेटस वाला वाक्य जो है इसमें सजेस्टेड भी आ जाता है, प्रपोज्ड भी आ जाता है, ठीक है, प्रस्ताव के लिए भी आता है, सुझाव के लिए भी आता है, ठीक है। तो सेंस के अनुसार हम रिपोर्टिंग ऑफ सैड टू को बदलते हैं, सजेस्टेड, प्रपोज, ठीक है, या एडवाइज, क्यों, तो उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आई सैड टू क्या होगा प्रपोज, फिर माई फ्रेंड, कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, लेटस को वी शुड या दे शुड में बदलेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटा डैट का प्रयोग करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाइए, डैट का प्रयोग करेंगे, और लेटस का क्या वी शुड या दे शुड में चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में गो ऑन अ ट्रिप और टू पंजाब। नेक्स्ट है आपका वाक्य ही सैड ओ व्हाट ए चांस, उसने कहा ओ ओ ओ, कहते नहीं अरे क्या मौका यार, तो उससे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ही एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाइए और एक्सक्लेमेशन जो वर्ड है ओ उसे हटाइए, यहाँ आप प्रयोग करेंगे डैट का, और डैट फिर इट वॉज अ ग्रेट चांस, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इट से बनेगा इट वॉज अ ग्रेट चांस, वर्ड को अ ग्रेट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपका वाक्य है सी सैड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। आसानी से आप बना सकते हैं, आपका जो वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में कॉमन इन्वर्टेड कोमा वाला जो वाक्य है ये टैग टाइप का है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सी बात है, इफ से वाक्य बनेगा, है ना, वेदर इफ या वेदर, अगर सिलेक्शन का भाव है तो वेदर का प्रयोग करेंगे, अगर सिलेक्शन का भाव नहीं है तो इफ का प्रयोग करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड ये कोमा हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ सैड के स्थान पर क्या बनाएंगे हम, आस्क्ड, ओके, सी आस्क्ड इफ यू को, अब हम यहाँ ये जो है अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पर्सन का प्रोनाउन मान सकते हैं, अगर मी मान रहे हैं तो यहाँ आई हो जाएगा, अगर यहाँ हम ही मान रहे हैं तो यहाँ ये हिम मान रहे हैं, सैड के बाद में प्रीपोजिशन
अगर सैड के बाद में आप जो है ऑब्जेक्ट हिम मान रहे हैं तो यहाँ ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इंडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है ही सैड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड। अगर इस टाइप का वाक्य आ जाए तो क्या कहेंगे, सैड टू को आपको बेड में बदलना है, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स, माई को ही के अनुसार ही हो जाएगा ना, ऑल हिज फ्रेंड्स, फिर आगे लिख देंगे कॉमन वर्ड को होना गुड बाय और बाद में फुल स्टॉप, ऐसे आपको चेंज करना है। नेक्स्ट वाक्य है ही सैड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। उसने अपने अध्यापक से कहा सर मुझे माफ़ कीजिए, यानी रिक्वेस्ट किए सम्मानपूर्वक। तो क्या कहेंगे, ही आगे रिस्पेक्टफुली, ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, फिर सर को हटा देंगे क्योंकि ये इसके स्थान पर क्या है, रिस्पेक्टफुली। सर या मैडम आए तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करें क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। टू पार्डन मी को इस किसके अनुसार, ही के अनुसार, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है द यूनियन लीडर सैड लेट्स शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। अब ये भी लेटेस्ट वाला वाक्य है, दैट दे शुड या वी शुड में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, रिपोर्टिंग में जो वर्ड है अपील है, यहाँ अपील किया, निवेदन किया था। द यूनियन लीडर सैड टू के अपील्ड दैट दे शुड शो द बॉस दैट दे वर यूनाइटेड, ठीक है। वी के स्थान पर क्या हो जाएगा, दे, आर के स्थान पर वर, यूनाइटेड। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है ही सैड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। सैड टू का टोल्ड हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी, ये यस्टरडे क्या, द प्रीवियस डे। कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाइए, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। आई को किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ, ही। फिर वुड रिटर्न योर को मी के अनुसार माई, बुक टुमारो का द नेक्स्ट डे में। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है राहुल सैड गुड नाइट प्रशांत वी विल मीट अगेन टुमारो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, आगे यहाँ यानी बेड, अगर इस टाइप का वाक्य गुड नाइट भी आ रहा है, हम बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी बेड भी प्रयोग कर सकते हैं। राहुल सैड टू के स्थान में क्या हो जाएगा, बेड गुड नाइट, किसे, टू प्रशांत, प्रशांत को। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत। नेक्स्ट इसमें एक बात और कही, वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल फिर मिलेंगे, यानी एक वादा किया है, क्या किया, वादा, वचन। तो इसलिए क्या होगा, एंड से जोड़ेंगे इसे, एंड प्रोमिस्ड हिम, किसे, प्रशांत को, एंड प्रोमिस्ड हिम, क्या वादा किया, दैट की। आगे वी जो है राहुल और प्रशांत जो है ये दो व्यक्ति, इसलिए क्या होंगे यहाँ पे दे आएगा। राहुल के अनुसार ही नहीं आए कहेंगे हम, क्योंकि दोनों व्यक्ति हैं ना, दोनों मिलेंगे ना, तो दे आएगा, दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे टुमारो, क्या कहेंगे, द नेक्स्ट डे। निश्चित रूप से आप अगर जो है इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और याद कर रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप सभी जितने भी वर्ब से संबंधित या टेंस से संबंधित या प्रोनाउन से संबंधित और जो नियरनेस जो वर्ड होता है, निकटता सूचक शब्द, उनसे संबंधित जितने भी नियम हैं वे सभी अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ही सैड। अगर इस टाइप का वाक्य आ जाए, क्योंकि हमें पता है क्या है कि हमारा रिपोर्टिंग जो पार्ट है वो लास्ट में है, तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ऐसे जो वाक्य होता है गुड हेवेंस में क्या हुआ, ये उसे आश्चर्य, उसे आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से उसे कहा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्या होंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। आगे ये चेंज करेंगे हम किसके अनुसार, जो आई कहा ना, आई को ही के अनुसार करेंगे, ही हैड ड्रॉप्ड माई का हिज पर समवेयर एंड आ गया ना, इसके बाद एंड इट हैड का ना, इट हैड सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, तो इसे क्या करेंगे हम, एंड एडिड का मतलब हुआ कहा और फिर कहा, आगे बढ़ा ना, आगे बढ़ेगा, एडिशन लगा, दैट इट हैड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो बच्चों यहीं तक थी आपकी वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि हमने इतने जल्द क्यों किया, क्योंकि समय का अभाव को देखते हुए, यानी आपके लिए समय बहुत कीमती है, इसीलिए हमने वीडियो को तेज़ी से
स्किप करते हुए आपको समझाया है। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट से जुड़े सभी रूल्स बताए हैं। अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, निश्चित रूप से आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप उसमें 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे। बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यदि आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट से जुड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके SMS कर सकते हैं, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर के एक नई वीडियो लेकर आए जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे आधा है, तो सभी रूल्स उसमें इंक्लूड हों। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी बच्चों तक पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।